डीटीवी की भारत की टीम जो है बेगूसराय पहुंची हुई है और इस वक्त बेगूसराय में जो 7 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है मटिहानी और मटिहानी से एलजेपी के विधायक राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मटिहानी की स्थितियों की परिस्थितियों की बातचीत की जाए तो फिलहाल उसके विकास को लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं? आप पहली बार विधायक भी बने हैं, इसके लिए सबसे पहले तो डीटीवी भारत आपको शुभकामनाएँ देता है, बधाई देता है। क्या कुछ सोच है, किस तरीके से मटिहानी की स्थिति परिस्थिति को बदलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विगत 15-16 सालों से मटिहानी जिस विकास से वंचित रहा है, जो उसका अधिकार था, वहाँ की जनता का अधिकार था वो, और इसलिए मैं काफ़ी गंभीर चिंतन कर रहा हूँ इस ओर कि वो जो विकास जो आज से 15 साल पहले होना चाहिए था, वो अब हो जाए और लोगों को उनका अधिकार मिले, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस ओर मैं प्रयास कर रहा हूँ। विधानसभा में भी मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का है, सड़कों की जो हालत है बदहाल, उन सारे क्षेत्रों में मैं सवाल सरकार से कर रहा हूँ। मेरी हैसियत अभी सिर्फ सवाल करने की है, चूँकि मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रयास ज़रूर करूँगा कि इन सारे मुद्दों को सिर्फ सवाल तक सीमित ना रख के उनका समाधान भी हो। आप पहली बार जीत कर आए हैं, जो परिस्थितियां हैं उसको समझ रहे हैं, चुनौतियां भी हो रही होंगी आपके लिए? अभी चुनौतियों का बहुत ज़्यादा मुझे सामना करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल नया है। जब मैं अपने मुद्दों व्यतीत होगा और जब मुझे अपने मुद्दों को या अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में जब कठिनाई आएगी, तब मुझे लगेगा कि चुनौतियां थीं या चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़ा नहीं है। अभी मैंने देखा आपसे कई लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। इसको अभी बजट सत्र लंबा चलने वाला है और चल भी रहा है, इसको किस तरीके से आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, कोई प्लान बनाया होगा कि इस तरीके से कम सदन के पटल पर रखेंगे ताकि सरकार तक ये बात जाए? क्योंकि अभी सरकार के आप अंग नहीं हैं और एलजेपी से अकेले विधायक हैं जो बिहार में आवाज़ बुलंद करेंगे उनकी, तो किस तरीके से प्लानिंग है? जो मुद्दे आ रहे हैं वो कमोबेश वही सारे मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं, और ये इन सारे मुद्दों पे मैंने अपने सवाल तैयार कर लिए हैं। मैंने अपनी रणनीति भी तय कर ली है। मौका मुझे सवाल करने का मिलेगा विधानसभा में, तो ये सारे मुद्दे मैं बारी बारी से उठाऊंगा। पता चला है, चूँकि मैं पहली बार का विधायक हूँ, कि अभी जितने सवाल आप डालते हैं उनको लॉटरी सिस्टम से वो आपको मिलता है सवाल करने का। तो देखिए, लॉटरी में मेरे जिम्मे कितने सवाल आते हैं, तो मैं निश्चित रूप से प्रोसीजर वो एक तरीके से वहाँ पे है कि जितना समय मिलेगा उतने समय में आप उतने ही बोल सकते हैं। हाँ, जितने सवाल आपको मिल पाएंगे। लॉटरी है, चूँकि 243 सदस्य हैं और सबके सवाल हैं, तो एक लॉटरी सिस्टम कर दिया है विधानसभा ने कि आपको उसी हिसाब से आप जब टर्न आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, पता चला कि बहुत सवाल पूछे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि लॉटरी में उनकी बारी नहीं आती है, तो वो समितियों को चले जाते हैं सवाल। और समिति भी चूँकि विधानसभा की ही विस्तारित एक कमेटी होती है, तो वहाँ पे भी इन सवालों का समाधान हो सकता है। मतलब मैं ये समझूं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं राजकुमार जी, सवाल बहुत बहुत ज़्यादा आपने डाल रखे होंगे या फिर हर क्षेत्र के सवाल आपको मिले होंगे और उन सवालों को आपने वहाँ पर डाला होगा, और शायद इसलिए फिर जो कमेटी और वगैरह की आप बात कर रहे हैं, प्रोसीजर के तहत वो सवाल जाएंगे। जी जी, निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का विधायक तो मैं हूँ ही, मेरी प्राथमिकता निश्चित रूप से है, लेकिन एलजेपी का एकमात्र विधायक होने के नाते अन्य क्षेत्रों के लोग भी आके सवाल मुझको दे रहे हैं, तो मैं उनको भी इग्नोर नहीं कर पाता हूँ। और मुझे जो पार्टी कार्यकर्ता है अन्य क्षेत्र के भी हैं, तो वो भी देखना पड़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं। कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा भी कोई गाइडलाइन इस तरीके से कि कैसे विधानसभा के पटल पर अपने सवाल रखने हैं, कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पे और अधिक बात करनी हो? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो नहीं आया है, लेकिन जो एक लोक जनशक्ति पार्टी का जो एक मेन मोटो है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और ये मोटो ऐसा है जो किसी भी, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, विपक्षी दल हो, सभी के दिलों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होता ही है, और वो है ही। हाँ, इसको फ्रेम करने का एक तरीका लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी तरफ से निकाला है, तो वही मुद्दा रहेगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस और जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग करेंगे।
तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत जो भी मुद्दे आएंगे वो सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेंगे, ये कहना है मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जी का। सर, सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़े और खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो जिस तरीके से चाहे वो सदन का पटल हो, वहाँ पर सवाल हो, या आम जनता से हो, उनसे मिलना और उनकी समस्याओं को दूर करना, यही प्राथमिकता होगी राजकुमार जी की। कैमरा पर्सन अनीश के साथ अविनाश पांडे, बेगूसराय।